नमस्कार। भारतीय उच्चायोग कुलालमपुर की ओर से मैं हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर आप सबकी स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का उत्सव आज़ादी की अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं मिशन के चार्ज डी अफेयर्स श्रीमती अर्चना नायर से इस अवसर पर हमें संबोधित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी और भारतीय उच्चायोग मलेशिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिवस कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन सन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। सन 1950 में लागू भारतीय संविधान में यह प्रावधान रखा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत विभिन्नताओं का देश है, अतः हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा भारत में अधिकतम बोली एवं समझी जाती है। सरकारी कामकाजों में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की भूमिका अहम है। किसी भी भाषा का विकास मात्र सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हो सकता। भाषा का विकास उसकी उपयोगिता और प्रयोग से बढ़ता है। इसमें हम सभी नागरिकों का योगदान बहुत ज़रूरी है। मलेशिया में स्थित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी के प्रसार में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि मलेशिया में लगभग 1300 छात्र छात्राएं हिंदी को द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। भारतीय उच्चायोग मलेशिया के हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में वैली इंटरनेशनल स्कूल, ताना रता इंटरनेशनल स्कूल और भारत क्लब का योगदान सराहनीय है। हमारे साथ शामिल होकर इस अहम दिवस को मनाने के लिए आप सभी का सविनय धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गर्व से हिंदी का अधिकतम प्रयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब मैं वैली इंटरनेशनल स्कूल मलेशिया और ताना रता इंटरनेशनल स्कूल मलेशिया की छात्रों को और भारत क्लब के सदस्यों को अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, अपितु हमारी पहचान है। आइए इस पावन दिन को समर्पित हमारे छात्रों द्वारा प्रस्तुत कुछ नृत्य, गीत और कविता का आनंद लेते हैं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
एक डोल में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। मणिपुरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे नारायणी, यही भावना हिंदी है। तत्सत देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वह मन भाती। नए अर्थ की रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली बोम मारती मुंबई की चौपाटी पर। चौरंगी से चले नवेली प्रीति व्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबासी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी यही हिंदी व हम जोली है। अगर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवराग में लिप में भाषा, जन जन की मन की अभिलाषा। वराग में लिप में भाषा, जन जन की मन की विनाशा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहली है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहली है। मुक्त की भाषा के सिर पर शोभित इसका गहनी है। पढ़े बहे जो दिखे, सुने बड़े जो लिखे। पढ़े बहे जो दिखे, सुने बड़े जो लिखे। ये इश्कता से हिंदी ने पाई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। मना हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंदी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। कबीरा पल लागे अति दूर। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैं अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। सम्मानित मुख्य अतिथि, प्रिय शिक्षकगण और सभी दोस्तों, आज हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे विद्यालय इस दिन को उत्सव के साथ मनाता है। भले ही हमारे पठन पाठन की प्रथम भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी को बहुत सम्मान देते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। अब कृपा करके मुझे हिंदी दिवस के पृष्ठभूमि सजा करने की अनुमति दें। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सर्वसहमति से निर्णय लिया था। वही संविधान जो
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दर्जा दिलाया। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब 2 भाषाएं हैं जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा प्रयोग की जाती थी, वह है हिंदी और अंग्रेजी। यह सही है कि आजकल पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बोलाबाला है। बहुत सारी भाषाएं समाप्त हो रही हैं, परंतु यह भी सही है कि दुनिया में तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आज के युवाओं को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसका प्रयोग पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इसे सुनकर अपनी मातृभाषा पर गर्व किए हों। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुया नायर आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक हिंदी भाषा की कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना संवेदन का गान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाले भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत के संस्कृत भाषा तक जाती हैं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी साहित्य जगत के कुछ महान लेखक और लेखिकाओं को समर्पित मेरी यह प्रस्तुति। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें शुरू में धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता था, वे एक भारतीय लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे,
जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। प्रेमचंद जी के कुछ बेहतरीन किताबें हैं, गोदान और निर्मला। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भारत की एक हिंदी कवियत्री, लेखिका और शिक्षाविद थी। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी की कुछ बेहतरीन रचनाएं हैं, नीरजा, पथ के साथी आदि। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। उनका कलम नाम प्रसाद था। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। लोकप्रिय हिंदी लेखक जयशंकर प्रसाद जी के कुछ बेहतरीन किताबें के नाम हैं, कामयनी, चंद्रगुप्त आदि। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, जिन्हें उनके कलम नाम दिनकर के नाम से जाना जाता है, वे एक हिंदी कवि, निबंधकार, देशभक्त और शिक्षाविद थे, जिन्हें अग्रणी प्रतिभाशाली आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ बेहतरीन किताब के नाम, रश्मि रथी, उर्वशी आदि। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन 20वीं सदी के शुरुआती हिंदी साहित्य की नई कविता साहित्यिक यात्रा के एक भारतीय कवि थे। वह अपने शुरुआती काम मधुशाला के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। 1976 में उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा के लिए पद्म भूषण अर्जित किया था। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ बेहतरीन किताबों के नाम हैं, मधुशाला, निशा निमंत्रण आदि। आखिर में आप सभी को मेरे तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं माधवी मुरली भारत क्लब कुआलालंपुर के महिला वर्ग की अध्यक्षा हूँ। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं तमिल है। मुझे दोनों ही भाषाओं से लगाव है। अब भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और हर भाषा का अपना महत्व है, अपना वर्चस्व है, अपनी सुंदरता है और अपना साहित्य है। अब भारत में हिंदी 100 करोड़ लोगों की पहली भाषा है और 120 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा। दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, येमेन, युगांडा और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदी भाषी लोग हैं। अब हिंदी की लिपि देवनागरी है और हिंदी में कई उपभाषाएं और बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, मगही, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी वगैरह। आज हिंदी भाषा के विकास के ऊपर संक्षिप्त में विचार करते हैं। संस्कृत भारत की कई भाषाओं की जननी मानी जाती है।
हिंदी का भी संस्कृत से माँ बहन का ही नाता है। अनेकानेक वर्ष पूर्व यदि क्रम से देखें तो पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस अपभ्रंश से हिंदी। आदिकाल में हिंदी के 3 रूप माने जाते हैं, दिंगल, पिंगल और हिंदवी। दिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा, और पिंगल ब्रज भाषा। तो हिंदवी खड़ी भाषा, जो खड़ी बोली है उसका आदिकालीन रूप। और ये खड़ी बोली क्या है? जो वर्तमान हिंदी है वो खड़ी बोली पर आधारित है। तो इस हिंदी के प्रयोग का श्रेय हम अंग्रेजों को दे सकते हैं, मगर उससे पहले ये भी कह सकते हैं कि जब मुसलमान देश जैसे कि अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और ईरान, मध्य एशिया, ऐसे देशों से जब आक्रमणकारी आए तो उनसे जो भारत में खड़ी बोली बोलते थे उनके मेल जोल से हिंदी का विकास जरूर हुआ होगा। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदी का विकास जरूर किया, उसके व्याकरण का निर्माण भी किया, और शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ हिंदी बल्कि कई भारतीय भाषाओं के विकासकरण में भी उनका योगदान था। कैसे? जो पादरी थे वो बाइबल को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहते थे, तो हिंदी में भी उन्होंने अनुवाद करवाया। कलकत्ता और मद्रास में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और कलकत्ता में जो था वो था फोर्ट विलियम कॉलेज। वहाँ से हिंदी के विकास का काम शुरू किया गया। पाठ्य पुस्तक भी उसी समय लिखे गए, और पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए 4 अध्यापकों को हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। उन्हें आज भी स्तंभ हम मानते हैं। श्री लल्लू लाल, श्री सदल मिश्र, श्री सदा सुखलाल और श्री इंशाअल्लाह खान। तो इन चारों ने पाठ्य पुस्तकों को कहानियों के रूप में लिखा। कुछ और नाम हैं जिनका योगदान हिंदी के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मीराबाई, निराला, मैथिली शरण गुप्त, ऐसे कई नाम हैं, अमीर खुसरो। और आज की जो हिंदी है, जो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसमें कई शब्द ऐसे हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी से लिए गए हैं और इस भाषा में जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि दलील, कुर्सी, मेज, गवाही, पेंसिल, बटन। तो यदि हम किसी भी भाषा का विकास चाहते हैं तो हमें परिवर्तन, बदलाव, नएपन के लिए तैयार होना चाहिए और इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए, तभी वो भाषा खिलेगी और विकसित होगी। तो आइए हम हिंदी से प्रेम करें, हिंदी में वार्तालाप करें, हिंदी में लिखें और इस भाषा को बढ़ाएं। तो हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको एक हिंदी में कविता सुनाने जा रही हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वी है, अनूठी है ये हिंदी। पाठ्य है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की साकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है,
कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी का माथे का वर्ध हस्त है, निश्चय ही वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसे कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनाने में लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई और भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। धन्यवाद। हिंदी दिवस सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। यह हिंदी दिवस 1953 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। आइए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत माँ की भाल में सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, मैं हिंदी हूँ। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 14 सितंबर 1949 में। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के सम्मान में मनाया जाता है। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के अधिकृत क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तब चले हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा भी है हिंदी। हिंदी का सम्मान करे, दुनिया भर में नाम करे। नमस्कार। यह हमारे लिए गर्व का क्षण था जब भारत के संविधान में हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हमारी हिंदी हमारी आधिकारिक राज्यभाषा बन गई। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि राज्य भाषा पुरस्कार कहलाता है। यह मंत्रालय, PSU और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किए जाते हैं। हिंदी दिवस हर साल हमें हमारी असली पहचान को याद दिलाती है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे मूल्य, हमारे संस्कृति, हमारी भाषा हमारे साथ रहनी चाहिए। यह अनुस्मरण के रूप में काम करता है। हिंदी दिवस हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। बिहार देश का पहला राज्य था जो कि एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है, पेश है। अद्भुत, वाह, अति उत्तम, कितने उम्दा शब्द हैं, पर इनको बोलने वाले बचे हैं कम। या तो KBC के अमिताभ बच्चन या फिर बचे खुचे हम। हिंदी 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 जैसे विशाल से माथे पर चमकती हुई बिंदी, पर इसको सजाने वाले बचे हैं कम। या तो नई नवेली दुल्हन या फिर बचे खुचे हम। हे, हेलो, व्हाट्सएप, झप्पी लगाकर पप्पी, इनको कहने वाले बहुत हैं, पर हाथ जोड़कर प्रणाम कहने वाले बचे हैं कम। या तो कोई साधु महात्मा या फिर बचे खुचे हम। आओ हम सब मिलकर इस धरोहर को संभाल लेते हैं। आओ हम सब मिलकर इस धरोहर को संभाल लेते हैं। दुनिया की छोड़ो, शुरुआत अपने घर से करते हैं। शुरुआत अपने घर से करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। ऐसी वाणी बोले मन का पाखो, ऐसी वाणी बोले मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय, कबीरा आपहु शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, रही माँ जुड़े गांठ पर जाए। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी का ही एक प्रमुख अंग है लोकोक्ति। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोकोक्ति किसी भी भाषा समूह के लोगों की पारंपरिक घटना का परिणाम होती है। लोकोक्ति का जुड़ाव किसी न किसी कहानी से अवश्य होता है। कालांतर में यह लोगों के द्वारा बहुत ही प्रचलित होती थी और इसका क्षेत्रीय विस्तार भी होता था। लोकोक्ति को हम कहावतें भी कहते हैं। लोकोक्ति अपने में ही एक संपूर्ण एवं स्वतंत्र वाक्य है। बहुत सी लोकोक्तियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है दूध का दूध और पानी का पानी, जिसका अर्थ है सच्चा न्याय। तो आइए इसी का हम एक छोटा सा रूपांतरण देखते हैं। आप देखिए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे मेरा है। ये क्या हुआ? तुम दोनों पढ़ते पढ़ते लड़ने क्यों लग गई? ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। एक ही खिलौना दोनों का कैसे हो सकता है? ये मेरा है, ये मेरा है। मैं खिलौने से ही पूछ लेती हूँ, ये किसका खिलौना है? आप किसके खिलौने हो? ये भी नहीं बता रहा। चलो मैं दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। मम्मी, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो सकता है? ये कहावत है। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है देखना है? हाँ। कोई बात नहीं, पहले इसका मैं 2 टुकड़े कर देती हूँ इस खिलौने के। नहीं 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 नहीं। हाँ, ये तो सिंपल है। एक अनन्या के पास जाएगा, एक मेरा हो जाएगा। ये दीदी को ही दे दो। ठीक है, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। इस कहावत का अर्थ है सच्चा न्याय। यह खिलौना अनन्या का है। हाँ? क्योंकि यदि इस खिलौने के मैं 2 टुकड़े करती तो अनन्या को दुख होता, और क्योंकि तुम्हारा खिलौना है ही नहीं तो तुमको तो आधा भी मिलेगा, तो उसमें भी तुम खुश हो जाओगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता पाठक और मैं देवेंद्र पाठक, हमेशा इनके पीछे। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रारंभ 11वीं शताब्दी में हुआ था। अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे शब्द हिंदी से अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सम्मिलित कर लिए हैं, जैसे कि जंगल, निर्वाण, गुरु, योग, मंत्र, आधार, डब्बा और यहाँ तक कि पायजामा भी हम ही ने उनको दिया है। हिंदी भाषा में हर संज्ञा या नाउन का एक लिंग होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जैसे कि कुर्सी रखी है, दरवाज़ा खुला है, पति अच्छा है, पत्नी और अच्छी है। और हिंदी भाषा सीखने से कई और भाषाएं सीखने में भी मदद मिलती है, जैसे कि संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। और एक मज़े की बात मैं ये बताऊं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने घर में एक नियम बनाया हुआ था कि घर में सिर्फ हिंदी ही बोलनी है उन्हें, और यहाँ तक कि लड़ना है अगर तो हिंदी में ही लड़ना पड़ेगा, अंग्रेज़ी अलाउड नहीं है। तो उन लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी लड़ाई हुआ करती होगी। धन्यवाद। वेज, अरे ये तो निकालो पहले। आपको पता है आज हिंदी दिवस है? आज हिंदी दिवस है? हाँ, मतलब मुझे लगा कि अगर आज हिंदी दिवस है तो हम एक चीज सोच सकते हैं कि आज हम सारा दिन हिंदी को समर्पित करेंगे। मतलब आप, मैं और गुड्डा आज हम सारा दिन हिंदी में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए क्योंकि हिंदी भारत देश में बोले जाने वाले सबसे ज्यादा आई थिंक नो गुड
भारत में बोले जाने वाला हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है, तो हाँ। हमें बिल्कुल इसका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और ये आज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। पापा माय कंट्रोल इज नॉट वर्किंग। ये क्या? चलो आज हम सब मिलके करें ये सुविचार, सारा दिन करेंगे हिंदी भाषा में व्यवहार। ये आज का दिन जो है ना, वो हिंदी भाषा को समर्पित करते हैं। मतलब आज के दिन हिंदी दिवस है और हम आज के दिन कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही बात करें। तो मैं अगर आपको अभी अगर पूछूं कि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा, तो आप कैसे बोलोगे? पापा मेरे कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम है। पापा मेरे कंट्रोलर में कुछ समस्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या हम आज के दिन ये तय कर सकते हैं कि आज के दिन हम तीनों हिंदी भाषा में ही बात करेंगे? मुझे लगता है कि आज के दिन हम सब की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं रेयान शॉ तनराता इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ, जहाँ विभिन्न देशों के विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। मैं और मेरे सहपाठी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कविता वाचन और दोहा वाचन करेंगे। आज मैं प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की रुके न तू तके न तू कविता सुनाने जा रहा हूँ। रुके न तू तके न तू, दरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति से जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा पहाड़ प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू तके न तू, झुके न तू तमे न तू, सदी चले तके न तू, रुके न तू झुके न तू। धन्यवाद। बचपन। इस कविता की लेखिका है मुन्नी सेगल। कितनी निश्चल, कितनी चंचल, कितनी प्यारी है ये बचपन दादी। नानी और माँ की आंखों का तारा है ये बचपन। बच्चों को यह चांद और तारे, सूरज, बादल भर माते हैं, पूछे तरह तरह की बातें। ये सब कहाँ से आते हैं? फूल, पहाड़, नदी और झरने कैसे शोर मचाते हैं। तोता, मैना, चिड़िया और कोयल गाना गाते हैं अच्छा। भोली भोली बातों से सबका मन मोह लेते हैं अपना। पराया यह न जाने दिल में घर कर लेते हैं। बचपन जीवन की प्रभाते, मानव जीवन की नींव है। कोरा कागज सा यह बचपन, हर घर की तस्वीर है। धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही
मोते गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुक्रिया। नमस्ते आप सबको। आज मैं आपको हिंदी दिवस के लिए कबीर जी की दोहे प्रस्तुत करने वाली हूँ। गुरु गोबिंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बुरा जो देखन में चला बुरा ना देखा कोई, जो दिल देखा आपना मुझसा बुरा ना कोई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटते फिर ना जुड़े जुड़े गाठी पड़ी जाए। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। आज मैं एक कविता गाने जा रही हूँ। कविता का नाम है माँ का प्यार। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, काकर टोकर उठना सिखाया। उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, काकर टोकर उठना सिखाया। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। तजा सभी है माँ के मूरत, कैसे बोलूं माँ के सूरत। तसा सभी है माँ के मूरत, कैसे बोलूं माँ के सूरत। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। माँ की ममता माँ का प्यार, उसका कोई और न पार। माँ की ममता माँ का प्यार, उसका कोई और न पार। पाला पौसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, संभाला माँ ने। धन्यवाद। नमस्ते। हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है। इसने कैसी चक्कर चलाया, बड़े बड़ों को घर में बैठाया। अब उसको भी भागना है, फिर से घूमने जाना है। थाली में सब्जी गायब, मुंह में पान और मावा गायब। महंगा दूध जमाना है, फिर से पनीर और पापड़ खाना है। कोरोना को हराना है। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए,
कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपकर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति पर आ गए हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को आज के आयोजन को सफल बनाने में उनके प्रयास के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के समारोह में हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।